कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने हिंदी और ज्योग्राफी का जो है आप सभी को जो वायरल प्रश्न था वो समझा चुका हूँ। इसका एग्जाम हिंदी को जो है 5 फरवरी को होने वाला है और आपको जो है 3 तारीख को ज्योग्राफी का होने वाला है। अब जो है बात करने वाले हैं दोस्तों आज होम साइंस का। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो होम साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। उनका एग्जाम जो है 9 फरवरी को होने वाला है दोस्तों। अब बता दें कि इसमें जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप सभी को आज मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। बस आपको दोस्तों क्या करना है कि स्थिरता बना के वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपको पूरा ये याद करवा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया क्वेश्चन है। ये जो है वायरल प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। अगर आप इसको देख लेते हैं पूरा वीडियो को 100%, तो आपको जो है पूरा तरीके से ये याद हो जाएगा। और पहली बार हमारे चैनल पे दोस्तों अगर आए हैं एनसीईआरटी नोट्स विद आर्ट पे, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं एग्जाम तक जो है वायरल प्रश्न देते रहूंगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर मैं देते रहूं। तो आशा करते हैं, चलिए वीडियो को बिना रुके करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना। 70 नंबर का आपको जो है गृह विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70 नंबर में जो है आपको कितना बनाना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा वायरल प्रश्न जो है 70 प्रश्न, 1 से लेके 70 प्रश्न रहेगा और ओएमआर सीट में मात्र आपको 35 प्रश्न बनाने हैं और 35 का आपको सही उत्तर देना है। अगर आप ये 70 प्रश्न का उत्तर सही से देखते हैं तो आप 35 में 35 सही मारिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव भी इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव से ही बनता है। ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बहुत सारा बनता है और सब्जेक्टिव अगर आपको याद हो गया, ऑब्जेक्टिव याद हो गया, तो आपका 70 नंबर क्लियर है। बाकी 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कि 25, 26, 27, 28 आना ही आना है। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि तो बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन स्रावित करती है, कौन सी ग्रंथि है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, एड्रिनिल। एड्रिनिल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है ना। देखिए, जो आपको होम साइंस का जो एग्जाम है गृह विज्ञान का, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको विज्ञान से ही रहता है और कुछ क्वेश्चन जो है गृह से रहता है, मतलब हाउस वाइफ जो होती है उससे संबंधित होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो आप सभी को पता ही होगा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, आपको पता ही होगा दोस्तों। और थायराइड नहीं है, ना ही अग्नाशय है, ना ही एड्रिनल है। ठीक है ना। तो पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वहीं पे, विषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो विषण से आपको दोस्तों बताना चाहते हैं, विषण से आपको कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपका आंसर होगा 3 का जो होगा डी नंबर होगा दोस्तों, टेस्टोन। टेस्टोन जो है ना, डी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। टेस्टोन जो है ना, विषण से हार्मोन साबित होता है, समझ गए ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वहीं पे जो है 4 नंबर का प्रश्न बात करते हैं दोस्तों। देखिए, 4 में कौन सी ग्रंथि रक्त के दबाव को नियंत्रित करती है। जो हमारे शरीर में खून ब्लड जो चलता है ना, उसको जो है कौन सा ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है, मतलब काबू में रखती है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा अधिविक जो है उसको नियंत्रित में रखती है। अधिविक नियंत्रित में प्यूटरी नहीं रखती है, ना ही थायराइड रखती है, इनमें से सभी नहीं होगा आंसर। इसका सिर्फ आंसर ए नंबर होगा दोस्तों, ए नंबर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं 5 नंबर में, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। वसा एवं तेल, फल एवं सब्जियां, चीनी एवं गुड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। फल और सब्जियां जो है रेशे का उत्तम स्रोत है सर। दोस्तों समझ गए ना, रेशे का जो है वो उत्तम स्रोत है, कौन सा, फल और सब्जियां। इसका आंसर बी होगा दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं वहीं पे 6 नंबर में से, इनमें से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। कौन सी वस्तु, जैसे गोबर, पौधे की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक, ऐसा कौन सा जो वस्तु है जो जीवाणु से भी नष्ट नहीं होता। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको सभी को पता है,
प्लास्टिक जो है बिल्कुल नहीं होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है प्लास्टिक। इसका डी होगा आंसर दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का। 7 में देखिए क्या है दोस्तों, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपयुक्त सभी। देखिए सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप उर्वरक का उपयोग करते हैं ना खाद्य पदार्थ का, तो उसमें तीनों में हो जाता है प्रदूषण, मृदा में भी होगा, जल में भी होगा और वायु में भी होगा, तीनों में प्रदूषण फैलता है। उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर डी होगा दोस्तों। दूसरा बात करते हैं, इनमें से कौन अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का कारक है? गाड़ी का हॉर्न, संगीत, भाषण, हवाई जहाज। सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण करता है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, हवाई जहाज। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। हवाई जहाज से बहुत अगर देखे में गुजरता होगा तो बहुत तगड़ा आवाज आता है उससे, समझ गए दोस्तों। आगे बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है मिट्टी के बर्तन, बाल्टी, ढक्कन के साथ कंटेनर, ड्रम। अब देखिए पेज हम जो पानी पीते हैं, अगर गर्मी का समय है तो हम पानी को किस में रखते हैं? मट्टी के बर्तन में रखते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही शुद्ध रहता है जल, इसलिए इसका आंसर आप ड्रम में भी रख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर मगर होगा डी, ड्रम। समझ गए ना, उसमें भी आप रख सकते हैं। ड्रम बहुत ही अच्छा होता है, सुरक्षित तरीका है, समझ गए ना, पेयजल को रखने के लिए। आंसर में आपका जो है 9 नंबर का डी ही दिया हुआ है, तो इसलिए डी होगा, ड्रम। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है? क्षय रोग, अस्थमा, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस। कौन सा होता है जो ऐसा बीमारी है जो वायु प्रदूषण से नहीं होता है दोस्तों? इसका आंसर आपको होगा डी, ब्रोंकाइटिस जो है वायु प्रदूषण से नहीं होता। क्षय रोग भी होगा, अस्थमा भी होगा, हृदय रोग भी होगा, ये सभी जो है वायु प्रदूषण से होता है, सिर्फ ब्रोंकाइटिस जो है वो नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं वहीं पे दोस्तों 11 नंबर का, निम्न में से किस वस्तु का ISI मार्क लगाया जाता है? पाउडर दूध, घी, मक्खन, खाद्य तेल। किसमें जो है IS मार्क रहता है दोस्तों? आप जानते हैं कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे जो है आपको एक मार्क देखना होता है कि ये वस्तु सही है कि नहीं है, ये वस्तु जो है खराब है, या इसका कंपनी जो बनाने वाला है वो अच्छा है कि नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों ए होगा, पाउडर दूध में जो है ISI मार्क लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का, इनमें से कौन सा खाद्य विषमता का कारण है? संक्रमित रसोई, गंदा पानी, कम पका हुआ भोजन, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सभी जो है, गंदा पानी भी होगा, संक्रमित रसोई भी होगा, कम पका हुआ भोजन भी होगा, सभी जो विषमता का कारण है, समझ गए ना दोस्तों। दूसरा बात करते हैं वहीं पे, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका नहीं है? खाद्य संरक्षण का भौतिक तरीका, परसींतन परसींतन निर्जलीकरण, प्रचुरीकरण, किण्वन। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको वो डी नंबर होगा, किण्वन। ये जो है भौतिक तरीका नहीं है, बाकी ये तीनों है और ये जो है नहीं है, ठीक है ना, डी होगा इसका आंसर दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे 14 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस शरीर के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है? शरीर को जो है किस निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है? आपको पता ही है, शरीर में सारा कुछ रहता है, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आपको बता दे, प्रोटीन जो है ना शरीर को निर्माण खंडों के रूप में, प्रोटीन हम लोग के शरीर को निर्माण करता है। जानते हैं माँ के गर्भ में भी प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में मिलता है, तभी बच्चे का निर्माण होता है। उसके बाद बता दें दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भोज्य पदार्थों में सस्ते ना खाने योग्य पदार्थ के मिलावट को कहते हैं? अशुद्धता, मिलावट, शुद्धता, इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर 15 का? तो बता दे दोस्तों, मिलावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोज्य पदार्थ में अगर खाना में मिला दिया कुछ गलत पदार्थ तो उसको क्या बोलेंगे? मिलावट ही बोलेंगे ना दोस्तों, मिलावट होगा। हालांकि अशुद्धता भी हो सकता है, मगर मिलावट को टिक मारना है आपको, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए 16 नंबर का दोस्तों। 16 नंबर में कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब बच्चों के जो है शारीरिक पोषक तत्व के विकास के लिए किस तत्वों का जो है जरूरत होता है, पोषक तत्वों का? तो आपको बता दें दोस्तों, डी नंबर इसका होगा, प्रोटीन का जरूरत होता है। आपको मैंने अभी भी तो बताया कि प्रोटीन का जरूरत होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 17 नंबर का। देखिए 17 नंबर कह रहा है, मुनाफाखोरी के लिए गेहूं, चावल और बाजरा में इनमें से क्या मिलाया जाता है? डेंटल,
कंकर और पत्थर, लोहे का चूर्ण, इनमें से सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो है 17 का बी होगा, कंकर और पत्थर। ठीक है ना। आप जानते हैं गेहूं और चावल में जो बाजरा होता है उसमें दुकान वाले सब क्या मिलाते हैं, कंकर और पत्थर मिलाते हैं आप सभी को वजन बढ़ने के लिए। ठीक है ना, मिलावटी होते हैं, कंकर और पत्थर मिलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न का दोस्तों। देखिए, इनमें से कौन वसा के स्रोत हैं? घी, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, दालें। तो आपको बता दें दोस्तों, 18 का जो आंसर होगा घी। घी जो है ना, घी खाने से आपका चर्बी बढ़ता है, आपको पता ही होगा। वसा हो गया, तेल ज्यादा बढ़ेगा घी अगर आप खाइएगा तो। दूसरा बात करते हैं वहीं पे 19 नंबर का प्रश्न का, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। और 19 का बात करते हैं, जल के कीटाणु रहित करने के लिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी, क्लोरीन, फिनाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें, कीटाणु रहित जल को अगर करना चाहते हैं तो आपको उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए? बी नंबर, क्लोरीन का। ठीक है ना, क्लोरीन से क्या होता है? कीटाणु रहित जल हो जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न, प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारियां होती है? आंत्र, ज्वर, अतिसार, पेचिश, इनमें से सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। अगर आप प्रदूषित भोजन खा रहे हैं तो आपको आंत्र ज्वर भी होगा, अतिसार भी होगा, पेचिश भी होगा, इसलिए इनमें से सभी होगा। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दूसरा 21 नंबर का दोस्तों। 21 नंबर में देखिए, पोषण की कमी से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, बोकाइटिस, एमीनिया, मलेरिया। पोषण की कमी से कौन सा होता है? तो ये तो मैं भी जानता हूँ कौन सा होता है, आप सभी को भी पता होगा, मलेरिया होता है। खास करके ज्यादा मलेरिया होता है पोषण की कमी से। पेट बढ़ जाता है बच्चे लोग का, देखे होंगे आप लोग, उसको पोषण की कमी हो जाता है तो पेट बढ़ जाएगा, शरीर बहुत पतला होने लगता है, तो मलेरिया की बीमारी होता है। ठीक है, अमीनिया भी हो सकता है, मलेरिया ज्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर में देखिए दोस्तों, कह रहा है आईसीटीएस द्वारा कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, इनमें से सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। मतलब हॉस्पिटल के द्वारा जो है कौन सब सेवा? स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, परामर्श सेवाएं। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 23 का बात करते हैं, शिशु के शारीरिक कार्यकलाप का प्रथम परीक्षण है वमन, दस्त, रुदन, हंसना। क्रियाकलाप का प्रथम जो परीक्षण होता है शिशु का, वो क्या होता है? आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको डी, हंसना। अगर बच्चा हंस रहा है तो उसका प्रथम कार्यकलाप परीक्षण रहता है। ठीक है ना। किस प्रकार के वस्त्र नवजात के लिए सर्वोत्तम होते हैं? नया जो बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके लिए कौन सा वस्त्र जो है सर्वोत्तम होता है? सामने से खुलने वाले, पीछे से खुलने वाले, ऊपर से खुलने वाले, नीचे से खुलने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बता दें, पीछे से खुलने वाले जो वस्त्र होते हैं नवजात बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का। 25 में देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा आहार शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है? माँ का दूध, डब्बे का दूध, गाय का दूध, इनमें से सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, 25 नंबर का जो आंसर होगा माँ का दूध। कहता है अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको टोटल जो है 12 महीने तक जो है उसको जो है माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो ए नंबर इसका हमारा आंसर होगा दोस्तों। 25 का देखिए, सॉरी 26 का देखिए, अब इनमें से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जानते हैं आप, महिला प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? मूत्र के द्वारा करेंगे या ये रक्त के द्वारा करेंगे, या ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका आंसर बता दें दोस्तों, 26 नंबर का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा, उपयुक्त में से। यहाँ पे सॉरी सी होगा दोस्तों, सी नंबर इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों से होता है। ठीक है ना। रक्त परीक्षण से भी होगा और मूत्र परीक्षण से भी होगा, रक्त परीक्षण से। तो डी नंबर इसका आंसर नहीं होगा, इसका सी नंबर आंसर होगा दोस्तों, सी नंबर। ठीक है ना। आगे बात करते हैं वहीं पे 27 का बात करते हैं दोस्तों। 27 में क्या प्रश्न है? देखिए 27 में, शिशु को ठोस आहार कब देना शुरू करना चाहिए? 6 महीना पे, 3 महीना पे, 12 महीना पे, 18 महीना पे। तो आपको बता दें दोस्तों, 27 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। 6 महीना पे आप शिशु को ठोस आहार मतलब चावल दाल दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, या जो है सरलैक्स आप दे सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर के परामर्श से। तो 6 महीना जो है इसका आंसर सही होगा, ए नंबर इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे 28 नंबर का प्रश्न। देखिए दोस्तों, 28 में कह रहा है स्त्रियों की अंडवाहिनी नली की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। अब बता दे, फिलोपियन ट्यूब जो होता है दोस्तों 2 होता है,
महिलाओं में फिलोपियन ट्यूब जो होता है वो दो होता है, एक इस साइड होता है, एक और एक इस साइड होता है, मतलब एक दाएं साइड एक बाएं साइड होता है। तो दो पे टिक मारना है दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपको जो है एनसीईआरटी नोट्स विद 8 बाय राहुल सर के द्वारा जो है सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है ना। और सारा एग्जाम, पूरे एग्जाम तक जो है आपका पूरा मदद दिया जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इनमें से कौन सा दैनिक कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है? ब्रश करना, स्नान करना, हाथों की सफाई करना, बर्तन धोना। को बता दो दोस्तों, 29 का जो आंसर होगा वो डी होगा, बर्तन धोना दोस्तों। इसका 29 का जो आंसर होगा वो डी होगा, डी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 30 नंबर का, 30 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। देखिए, इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान होने वाले तकलीफ हैं? उच्च रक्तचाप, जी का मिचलना, बार बार मूत्र त्याग, इनमें से सभी। अब गर्भावस्था में जब महिला रहती है तो उसको जो है सबसे ज्यादा उस टाइम में क्या आता है? उच्च रक्तचाप, उसका बीपी बढ़ जाता है, या जी का बार बार उसको उल्टी आना, बार बार मूत्र त्याग करना, इनमें से सभी। तो आपको बताएं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा डी होगा, इनमें सभी होता है उनमें, उनके अंदर इनमें सभी बीमारियां होती है। सभी बीमारियां नहीं होगी, ये एक तरीके से एक, मतलब कि बता दें आपको, चिन्ह हो गया कि वो जो है गर्भावस्था में है। 31 नंबर का बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें से कौन सा भारत में स्वच्छ समस्याओं का कारण है? स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जो कारण है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रदूषण, संक्रामक रोग, इनमें से सभी। तो आपको बताएं दोस्तों, 31 का जो होगा डी होगा, इनमें सभी होगा, सब है। समझ गए दोस्तों, बच्चा पैदा भी और मरने का अवस्था भी और संक्रामक रोग भी और प्रदूषण भी। अब बात करते हैं 32 का, निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती रंग है? पीला, नीला, लाल, केसरी। मध्यवर्ती रंग कौन सा है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा, ये केसरी है। कौन सा है? केसरी। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 33 नंबर का, 33 का देखिए, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का कारण है? पोषक मूल्य की बढ़ोतरी, दैनिक आहार में विविधता, भोजन पदार्थों को नष्ट होने से बचाना, इनमें से सभी। तो आपको बताएं दोस्तों, 33 का जो है डी होगा आंसर, सभी है खाद्य संरक्षण का कारण, ठीक है ना। बात करते हैं वहीं पे 34 नंबर का दोस्तों, 34 नंबर का बात करते हैं, 34 नंबर का। 34 नंबर में देखिए, आहार आयोजन से बचत होती है, ईंधन की, समय की, ऊर्जा की, इनमें से सभी। आहार आयोजन से किस चीज की बचत होती है दोस्तों? तो आपको बता दें, डी नंबर। तो इसका इनमें से सभी, ईंधन की भी, समय की भी, ऊर्जा की भी, इनमें से सभी होगा। डी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, पानी पानी में रहने वाले जीव के लिए, उपयुक्त सभी। तो सभी होगा इसका आंसर दोस्तों, डी होगा, ठीक है ना। 35 का डी होगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, कृत्रिम कपड़ों से खून के धब्बे कैसे हटाए जा सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से, नींबू से, नमक से, चीनी से। तो आपको बताएं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर से। आप लोग जानते ही हैं, ब्लीचिंग पाउडर से हटाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो ए नंबर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियम वस्त्र खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए? कपड़े की किस्म, नाप, मूल्य, इनमें से सभी। इसका आंसर दोस्तों डी होगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। 38 नंबर में देखिए, पार्टी एवं त्योहार के अवसर पे किस प्रकार के वस्त्र का चयन करना चाहिए? विशेष रूप से डिजाइन किया गया, परिसर्जनात्मक, आकर्षक, इनमें से सभी। तो आपको बताएं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, इनमें से सभी, डी नंबर। 29 नंबर, 39 नंबर देखिए, पेंट या वार्सिंग से के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, केरोसिन तेल से, तारपीन के तेल से, मेथिलेटेड स्पिरिट से, इनमें से सभी। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है सभी होगा, डी नंबर होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, डी नंबर, ठीक है ना। डी नंबर इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा दोस्तों डी नंबर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 40 नंबर का प्रश्न का, 40 नंबर का प्रश्न का बात करते हैं। 40 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? कॉफी, मक्खन, फूल, चाय। तो आपको बताएं दोस्तों, ये जो है ना बी नंबर होगा, मक्खन जो है ना वनस्पतिक धब्बा नहीं है, मक्खन छूट जाता है तुरंत, ये धब्बा छूट जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मानवीकरण चिन्ह दर्शाती है वस्तु की गुणवत्ता, मिलावट, वस्तु के प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा, वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं,
42 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 42 में कह रहा है मकड़ी के जाल की सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा प्रति सप्ताह, बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। इनमें से कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है? संतुलन, सामंजस्य, विरोधाभास, योजना। तो आपको बताएं दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी नंबर होगा इसका आंसर, योजना। योजना डी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 44 का। अगर आप किसी से टकरा जाते हैं तो क्या कहना चाहिए? मुझे खेद है, कुछ नहीं करना, हंसना, गलती आपकी है। देखिए ये जो प्रश्न है ये बोलचाल की भाषा है, 44 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। मुझे खेद है कि मैं आपसे टकरा गया, ए नंबर इसका आंसर होगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना, ये ए नंबर होगा। महिला शरीर में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, डिपवाही नलिका में, गर्भाशय में, योनि में। अब देखिए महिला में जो है निषेचन कहाँ होता है? निषेचन, ठीक है ना। अब आपको बता दें दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका बी नंबर डिपवाही नलिका में होता है, ठीक है ना, बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अंडाशय तो हो गया, वहां पे जो है निषेचन होने वाले अंडाणु बनते हैं। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण, एक मिनट दोस्तों, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण है सूचना का अभाव, ज्ञान की कमी, विक्रेता द्वारा मूर्ख बनाना, इनमें से सभी। तो आपको बताया दोस्तों 46 का आंसर डी होगा, इनमें सभी किया जाता है, डी होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं 47 का। 47 में देखिए निम्नलिखित में से कौन कीड़ों के द्वारा संवाहित रोग है? मलेरिया, डेंगू, कालाजार, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों 47 का आंसर डी होगा, डी, ठीक है ना। सभी, डेंगू भी होता है, मलेरिया भी और कालाजार भी होता है मच्छर के द्वारा काटने से, ठीक है ना। उसके बाद वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, सर्दी से, गर्मी से, वर्षा से, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें वस्त्र तो तीनों से करता है सुरक्षा। अभी ठंड का मौसम है तो ठंडी में हम लोग अच्छा मोटा वाला वस्त्र, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हमें जो है ठंड ना लगे, ठीक है दोस्तों। अब बताइए आपको मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 48 का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना, डी होगा, डी होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं वहीं पे 39 नंबर, 39 नंबर का बात करते हैं, सॉरी 49 नंबर का। खाद्य विषमता के सबसे आम लक्षण क्या है? मलती एवं उल्टी, सर दर्द, बेचैनी, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, सभी, ठीक है ना, डी होगा इसका आंसर। उसके बाद गर्भाशय के अंदर, दूसरा प्रश्न देखा जाए दोस्तों, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? गर्भनाल, डिंब वाहिनी, झिल्ली, ए और बी दोनों, डी नंबर का ए और बी दोनों। तो आपको बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? तो गर्भनाल होता है, ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ए नंबर गर्भनाल होता है जो अंदर पोषण करता है बच्चे का। उसके बाद देखिए घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम। घेघा रोग किस लिए होता है दोस्तों, किससे होता है? आपको पता होगा आयोडीन, ए नंबर होगा इसका आंसर दोस्तों, ए नंबर आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। अब रतौंधी बीमारी, आंख की जो बीमारी होती है, ठीक है ना, रतौंधी बीमारी उसे बोलते हैं दोस्तों, तो वो जो है विटामिन ए की कमी से ही होती है, ए नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे अंदर जन्म से मौजूद है? जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। तो आपको बता दें दोस्तों 53 का ए नंबर होगा, जन्मजात। हम लोग को अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों 54 नंबर का। इनमें से किससे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अब देखिए दोस्तों इसमें जो सुरक्षा मतलब शरीर का जो सुरक्षा करता है उसमें कौन सा पोषक तत्व होता है? विटामिन है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट या वसा है? तो आपको बताए दोस्तों ए नंबर होगा विटामिन, ए नंबर विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। बात करते हैं वहीं पे 55 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रमक है? थैलेसीमिया, मधुमेह, गठिया, कैंसर। सबसे ज्यादा जो संक्रमक रोग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आपको बता दें थैलेसीमिया, ए नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद 56 का बात करते हैं दोस्तों, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां चल रही है? शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना, कूड़ेदानों का उपयोग, इनमें सभी, ये सभी चल रहा है दोस्तों, डी नंबर होगा इसका आंसर, डी नंबर, ये सभी चल रहा है अभी के टाइम में भारत में, स्वच्छ भारत अभियान। ये आपको
लेख भी पूछ सकता है हिंदी में, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें से किस खाद्य पदार्थ पर एक मार्क का चिन्ह अंकित होता है? सरसों तेल पर, जैम पर, अचार पर, शरबत पर। तो आपको बताएं दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, सरसों तेल पर जो है एक मार्क का चिन्ह अंकित रहता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वहीं पे 58 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन कैल्शियम का स्रोत है? दूध, दही, पनीर, इनमें से सभी। कैल्शियम का स्रोत जो होता है ना दोस्तों, वो दूध होता है, ठीक है ना। तो ए नंबर इसका आंसर मारना है कैल्शियम का स्रोत में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं वस्त्र की धुलाई। वस्त्र की धुलाई इनमें से किस विधि गतिविधि की आवश्यकता पहले होती है? डब्बा छुड़ाना, आयरन करना, धोना, मरम्मत करना। तो आपको बताएं दोस्तों, ए नंबर धब्बा छुड़ाना, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 60 नंबर का प्रश्न का। 60 में बात करते हैं, इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट प्रदान नहीं करता है? संविदा जमा, जीवन बीमा, भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो आपको बताएं दोस्तों 60 का जो होगा ए नंबर होगा, संविदा जमा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 61 नंबर का, आय एवं व्यय में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? बचत के अनुरूप व्यय करें करके, खर्च को कम करके, व्यवहारिक सहयोग से, मनोरंजन पर व्यय नहीं करके। तो आपको बताएं दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए होगा, बचत के अनुरूप व्यय करके, ठीक है ना। बचत जो आपका है उसके हिसाब से आपको खर्चा करना है, ठीक है ना। तभी आप जो है बचत कर सकते हैं पैसा का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निवेश का सबसे अच्छा साधन है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सोना, जमीन की खरीद, मकान। तो आपको बताएं दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है ना। दूसरा 63 नंबर देखिए दोस्तों, 63 में कह रहा है किस वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो आपको किसी वस्तु के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपको ये पता ही होगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसका आंसर बी होगा, बी। आगे बात करते हैं दोस्तों 64 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन क्या है? सबका कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, हर कदम स्वच्छता की ओर, पहला कदम स्वच्छता की ओर। तो आपको बताएं दोस्तों इसका आंसर बी होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर, बी नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 65 का, इनमें से कौन बचत में मदद करता है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, इनमें से सभी। तो आपको बता दें दोस्तों डी नंबर, इनमें से सभी जो है आपको बचत में मदद करता है, ठीक है। 66 में देखते हैं दोस्तों, 66 में क्या है? शरीर में थकान का क्या कारण है? रक्त की कमी, पत्ती की कमी, ऑक्सीजन की कमी, क्लोरीन की कमी। तो आपको बता दें दोस्तों ए नंबर, रक्त की कमी। आपके शरीर में रक्त की कमी होगा तो आपको थकान महसूस शुरू हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पन्नीज धब्बा है? रसदार सब्जी, खून, कॉफी, फूल। तो आपको बताएं दोस्तों बी नंबर होगा रसदार सब्जी। उसके बाद बात करते हैं 68 नंबर में, इनमें से कौन प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है? टाइफाइड, क्षय रोग, पेचिस, हैजा। प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी इसमें नहीं है? तो क्षय रोग। क्षय रोग जो है ना दोस्तों, ये प्रदूषण से नहीं होता है, ठीक है ना। क्षय रोग प्रदूषण से नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अब 69 नंबर का बात करते हैं, आहार योजना होनी चाहिए व्यवहारिक, लचीली, विविधता विविधता ली हुई, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें दोस्तों इसका आंसर डी होगा, तीनों होना चाहिए, व्यवहारिक, लचीली और विविधता, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर का देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं उच्च रक्तचाप, बहरापन और निद्रता, इनमें से सभी। तो आपको बताएं दोस्तों इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी, डी। अब बात करते हैं वहीं पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न नीचे आपको मिल जाएगा, कह रहा है 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 20 दिया हुआ, 1 से 20 में आपको 10 बनाना है, 10 का उत्तर देना है, जिसमें कि आपको 2 नंबर एक प्रश्न पे होगा, तो 2 गुना 10 कर दिया है तो 20 नंबर का हो गया ये आपका, ठीक है ना। अब देखिए कठोर जल के बारे में लिखना है, गर्भाशय के बारे में लिखना है, उपभोक्ता संरक्षण के, फफूंदी जल का संरक्षण, उसके बाद संतुलित आहार, उसके बाद देखिए व्यवहारिक संसाधन, गृहोपयोगी वस्त्र का चुनाव, अंडाशय, पोषक तत्व, धुलाई मशीन, ऊनी वस्त्र संग्रह, प्रोटीन के कार्य, पुष्प सज्जा, परिवार नियोजन, धब्बे के प्रकार, देखिए गृहिणी की मासिक कार्य, कुपोषण, आंतरिक सज्जा, ये सभी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, जितना मैं बताया आप नोट करके इस पे जो है ना बढ़िया से याद कर लीजिए, आपको 4 से 5 लाइन में लिखना होगा। और देखिए उसका दीर्घ उत्तरीय भारत भोजन को हमारे जीवन में क्या महत्व, वर्णन कीजिए, कपड़ों का संग्रह पूर्ण नियम क्या है, भारत में खुले शौचालय समस्या का समाधान क्यों मुश्किल है,
प्रजना क्रिया में, ये सारा क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। सदा आपके सहयोग में हम रहेंगे। हर एग्जाम तक आपको बराबर चैनल पे जो है वीडियो आपको मिलेगा। वायरल प्रश्न का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आर्ट और साइंस वाले को फिलहाल मैंने अभी ये मेरा तीसरा वीडियो है, हिंदी का भी कर दिया है, ज्योग्राफी का भी डाल दिया, अब ये होम साइंस का डल रहा है। और कल के डेट में जो आपको पॉलिटिकल साइंस का भी मिल जाएगा, साइकोलॉजी का भी मिल जाएगा, म्यूजिक का भी मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को जो है हमारे इस चैनल से अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।